नमस्ते दोस्तों, सभी को मेरा नमस्कार और दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंडिया में आज लोग कह रहे हैं कि इंडिया का आर्थिक अर्थव्यवस्था डाउन है, डाउन है, डाउन है। तो इस संदर्भ में मैं आपको अपनी बातें रखना चाहूँगा कि इंडिया का इकोनॉमिक डाउन नहीं है, इंडिया की इकोनॉमिक अप हो रहा है, ठीक है ना। लेकिन लोग र्यूमर फैला रहे हैं कि डाउन है, डाउन है, डाउन है। देखिए, बात क्या होता है ना, इकोनॉमिक पहली बात तो ये जानना ज़रूरी है कि फाइनेंशियल ईयर किसको बोलते हैं। जो फाइनेंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। हर साल 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और अगले साल के 31 मार्च तक रहता है। जैसा कि अभी करंट में जो इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है, 1 अप्रैल 2019 टू 31 मार्च 2020, ये इंडिया का एक फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है ना। तो इसमें पहला फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर जो बोलते हैं जिसको, तो वो अप्रैल मई जून फर्स्ट क्वार्टर हुआ, जुलाई अगस्त सितंबर सेकंड क्वार्टर हुआ। तो हम फर्स्ट क्वार्टर का जो रिज़ल्ट होता है वो, जैसे कि अप्रैल मई जून जुलाई, इसका जो रिज़ल्ट होता है वो अगस्त में आता है। और अगस्त सितंबर अक्टूबर का जो रिज़ल्ट होता है, सॉरी, जो जुलाई अगस्त सितंबर का जो रिज़ल्ट होता है वो अक्टूबर में आता है। जो जितने भी इंडस्ट्री हैं इंडिया में, जितने भी बैंकिंग सेक्टर है, तो सारा का सारा जो रिज़ल्ट आएगा वो अक्टूबर में आएगा, ठीक है ना। तो लोग जो हैं, लोग थोड़ा सा में ही जज कर लेते हैं कि इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम डाउन हो गया है। देखिए, थोड़ा सा में कोई भी चीज़ को जज करना उचित नहीं है। अगर आप इंडिया का पूरा इकोनॉमी सिस्टम को देखना चाहते हैं तो मेरे मेरे तरफ से आप लोगों को एक सलाह है कि आप बेकार का र्यूमर ना फैलाएं कि इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम ख़राब है, इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम ख़राब है, आर्थिक मंदी आ गई है, ऐसा वैसा। मार्केट देखिए, मार्केट में अगर प्रॉफिट है तो लॉस भी है, हर चीज़ होता है मार्केट में, ठीक है। और बात क्या है कि आप लोग अगर इस तरीके से मार्केट में र्यूमर फैलाएंगे कि इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम ख़राब हो गया, इंडिया का इकोनॉमी सिस्टम ख़राब हो गया, तो 10 लोग वैसे ही बोलेंगे, 15 लोग वैसे ही बोलेंगे, धीरे धीरे करते करते वो संख्या बढ़ जाएगी। सेम तरीके का बात करने ना, बाद में क्या हो जाए कि अरे नहीं, आपने तो एक कहानी सुना ही होगा कि लोमड़ी आया, लोमड़ी आया, लोमड़ी आया, तो लोग उसके ऊपर विश्वास नहीं करते थे। लेकिन एक दिन जब लोमड़ी एक्चुअल में आ गया था तो तो लोग फिर भी विश्वास नहीं करने लगे। तो उसी तरीके से अभी इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम डाउन नहीं है, लेकिन आप फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर को देख करके अगर आप बोलेंगे कि इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम डाउन है, डाउन है, डाउन है, आपका दिमाग में वही चीज़ बैठ जाएगा। अगर इंडिया का इकोनॉमिक सिस्टम डाउन होता तो ये मुद्दा बहुत बड़ा इश्यू होता है। लोग बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का कहना है कि मैं पढ़ लिख करके क्या मैं पकौड़ी बेचूंगा। तो पकौड़ी बेचना कोई ख़राब चीज़ नहीं है। मैं रांची का रहने वाला हूँ और मैं एक लाइव एग्जांपल देता हूँ कि एक बंदा पकौड़ी बेचता था और आज उसके पास होटल्स का चैन है, ठीक है ना। तो आप इसे नेगेटिव वे में ना लीजिए कि मैं पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएशन कंप्लीट करके, मास्टर्स कंप्लीट करके मैं पकौड़ी बेचूंगा, ठीक है ना। आप उस पकौड़ा को बेच सकते हैं, ठीक है। आप एक दुकान खोलिए, आप पकौड़ी बेचिए, लेकिन आप उसको स्विगी, जोमेटो, ये सब से टाई अप कर लीजिए ना। आप उसको फूड में बेच करके तो देखिए। जो पकौड़ा आप 5 रुपये 10 रुपये में बेचेंगे, वही पकौड़ा आपका 100 रुपये में भी बिकेगा। आप यहाँ पे एक चीज़ को देख सकते हैं कि जैसे कि गुपचुप वाला 5 रुपये 10 रुपये में अच्छा खासा गुपचुप दे देता है, 4 पीस 5 पीस 6 पीस दे देता है। लेकिन अगर वही गुपचुप को हम रेडिशन ब्लू में खाते हैं तो 200 250 300 रुपये में 5-6 पीस मिलता है। तो आप अपने टारगेट कस्टमर को चेक करिए ना, ठीक है ना। आप अपने टारगेटेड कस्टमर को देखिए। अभी रोड के किनारे 5 रुपये में आपको चाय मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे लोग, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं, हम में और आप में, जो एक कॉफ़ी पीने के लिए 150-200 रुपये पे करते हैं सीसीडी में, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को चेक करिए ना कि आपका टारगेटेड कस्टमर कौन है, ठीक है। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट को ब्लेम करने से या गवर्नमेंट को इस तरीके से बोलने से वो सही चीज़ नहीं है। आप अपना आपको देखिए कि आप करना क्या चाह रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं, किस तरीके से आपका जीवन चल रहा है। इस चीज़ को आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस चीज़ को नहीं देखेंगे, देखिए गवर्नमेंट, अगर आज आप इंडिया के रहने वाले हैं और इंडिया में रह रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं हम लोगों का, सभी कोई का हक बनता है कि इसके इकोनॉमी में हम सभी लोग कंट्रीब्यूट करें। आप आज बोल रहे हैं कि पेटीएम के कारण, या तो फिर आज लोगों को प्राइवेटाइजेशन, ट्रेन प्राइवेट में चला गया, प्राइवेट लोगों के हाथ में दे दिया गया, तो आप इसको गलत सोच रहे हैं। लेकिन ये देखिए ना कि प्राइवेट हाथों में जाने से सुविधा आपको कितना मिल रहा है। आप उस तरीके से मत देखें ना। वो गवर्नमेंट को एक कंप्लीट रेवेन्यू दे दे रहा है
और गवर्नमेंट और जो हम और आप है वो लग्जरी को आप यूज़ कर रहे हैं, तो आप उसको क्यों नेगेटिव वे में क्यों देख रहे हैं? बहुत सारे लोगों का कहना है कि जियो के आने से BSNL मार खा गया। भाई अगर आप कोई भी चीज़ है अपडेट मांगती है, चाहे वो गवर्नमेंट चीज़ हो चाहे वो प्राइवेट चीज़ हो, अगर आप समय के साथ अपडेट नहीं करेंगे तो समय आपके ऊपर मोहर, एक्सपायरी का तो मोहर तो लगाएगा ही लगाएगा। अगर मान के चलिए हम लोग पहले, हमारे पूर्वज जो थे वो पहले पत्ता पहनते थे, फिर बाद में धोती कुर्ता पहनने लगे, ठीक है ना, फिर बाद में वो शर्ट पैंट हाफ पैंट पहनने लगे, फिर बाद में शर्ट पैंट, फिर जीन्स अब आ गया। तो अब क्या, अगर हम लोग अपडेट नहीं करेंगे तो ज़माना क्या बोलेगा? हम लोग तो आज पत्ता पहन करके नहीं सर्वाइव कर सकते हैं ना। हाँ, बहुत सारे जगहों में लोग, देखिए हरदम गवर्नमेंट को ब्लेम करना सही नहीं है। ये हमारा और आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि हम और आप किस तरीके से गवर्नमेंट को सहयोग करें। कितने ऐसे लोग हैं जो 18 साल से ऊपर हो चुके हैं, ठीक है ना, और आपके फैमिली वाले जो पैसा कमाते हैं महीने का 20-25 हज़ार रुपया, और वो टैक्स पे करते हैं। हाँ, या आपके फैमिली में जिनके बड़ा बिजनेस है, अगर मैं सच्चाई बताऊं तो लोग 8 लाख 10 लाख 15 लाख रुपए कमाते हैं सालाना, लेकिन क्या बोलते हैं, CA के पास जाकर के बोलते हैं कि सर हमको मेरा जो ITR जो करना है वो आप नॉर्मल वाला कर दीजिए, 4 लाख 5 लाख रुपए वाला कर दीजिए, जिसमें कि मेरे को टैक्स भरना ना पड़े। तो सिस्टम में जो करप्शन स्टार्ट हो रहा है उसके लिए आप जिम्मेवार हैं, ठीक है ना। GST, बात रहा GST का, तो GST के लिए लोग क्या करते हैं, सेल तो बहुत कर लेते हैं, दुकान में बहुत सारे सामान बेच देते हैं, कस्टमर को बहुत सारे चीज़ दे देते हैं, ठीक है ना, लेकिन जब बात आता है GST फाइल रिटर्न करने का हर एक महीने में, तो क्या करते हैं, 1,000 रुपये का नॉर्मल GST फाइल करते हैं। अब गवर्नमेंट को अगर टैक्स नहीं जाएगा, गवर्नमेंट को अगर पैसा नहीं जाएगा, तो गवर्नमेंट कहाँ से चलेगा? आप बोलते हैं कि गवर्नमेंट आपसे बहुत ज़्यादा पैसा ले रहा है, गवर्नमेंट अपने घर से तो पैसा लाएगा नहीं ना। हाँ, ताली एक हाथ से नहीं बजता है मेरे दोस्त, ताली हम दोनों को मिल करके बजाना पड़ता है। एक तरफ है गवर्नमेंट और एक तरफ है आम जनता, अगर दोनों को मिल करके नहीं बजाएंगे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ये हम मानते हैं कि यहाँ पे इंडिया में बहुत सारे यूथ हैं, ठीक है, लेकिन आप यूथ होने के बाद तो आप क्या सोचते हैं, आप कितने इनोवेटिव आइडियाज़ सोचते हैं, कितने आपके अंदर क्रिएटिव आइडियाज़ हैं? कुछ नहीं है। आप ट्राई करके देखिए ना, आप खुद जब आगे निकलेंगे तो आपके बदौलत 10 लोग आगे बढ़ेंगे, 10 लोग अच्छे लेवल पर सेट होंगे। अगर सपोज दैट आप एक बिज़नेस ओपन करते हैं, बिज़नेस में अगर आप 5 एम्प्लॉय को भी रखते हैं तो आपके साथ 5 बिजनेस एम्प्लॉय को पैसा मिल रहा है, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि हम बिज़नेस तो कर लेंगे, कोई भी चीज़ हम स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वो बिकेगा कहाँ? तो भाई इसके लिए आपको एजुकेशन लेने का ज़रूरत है कि आपका टारगेटेड मार्केट प्लेस कौन सा है, कहाँ पे आपका वो प्रोडक्ट सेल हो सकता है। तो इसके लिए आपको मार्केट में सर्च करना पड़ेगा। विदाउट नॉलेज आप कुछ कह नहीं सकते, ठीक है ना। हर तरीके का आज के डेट में मार्केट है। मैं बात करता हूँ एक रिक्शा पुलर का, ठीक है ना, एक रिक्शा चलाने वाला का, जिसके पास 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये देने का औकात है, वो रिक्शा में बैठ करके जाता है। उसके बाद बात आता है ऑटो का, जिसके पास ऑटो का भाड़ा देने का, ऑटो फेयर देने का कैपेसिटी है, वो ऑटो में बैठ के जाता है। जिसके पास सिटी बस में पैसा देने का कैपेसिटी है, वो सिटी बस में बैठ करके जाता है, ठीक है ना। जिसको ओला या फिर उबर या फिर कोई और कैब में अगर बैठने का कैपेसिटी है, वो कैब में जाता है, ठीक है ना। अब बात आते हैं होटल सेक्टर में, तो जिसको ओयो में बुकिंग करने का मन है ओयो में करता है, जिसको 3 स्टार 4 स्टार चाहिए वो उसमें करता है, जिसको नॉर्मल डॉर्मेट्री में रहना है वो डॉर्मेट्री का बुकिंग करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझना होगा, इवन आप कभी नॉर्मली कभी ब्रांडेड टी शर्ट पहनते हैं, तो कभी 70-80-100 रुपये वाला टी शर्ट पहनते हैं। तो हर चीज़ का मार्केट है, 150 करोड़ का आबादी है। अगर आप और हम नहीं सोचेंगे, अगर हम अगर भारत के नागरिक अगर ढंग से अगर नहीं सोच पाएंगे, तो गवर्नमेंट कभी नहीं चला सकता, चाहे वो कांग्रेस का गवर्नमेंट हो, चाहे वो बीजेपी का गवर्नमेंट हो, चाहे आप आम आदमी पार्टी का बात कर लीजिए, चाहे कोई भी रीजनल पार्टी का बात कर लीजिए। अगर पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगा तो गवर्नमेंट कभी नहीं चल सकता। आप अपने आप से पूछ करके देखिए ना कि क्या आप गवर्नमेंट को क्या सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप बिजली बिल जब आपको बढ़ाने के लिए बोला जाता है तो क्या आप बिजली बिल बढ़ाते हैं? अरे आप तो धन्य मानिए कि आपको पीने के लिए पानी भी फ्री में मिल रहा है, ठीक है ना। दूसरे कंट्री में आप जा करके देखिए जहाँ पे पीने का पानी भी फ्री में नहीं मिलता और इलेक्ट्रिसिटी बिल भी बहुत ज़्यादा चार्जेस है, ठीक है ना। आप अपने गवर्नमेंट को धन्यवाद बोलिए, ठीक है। कहीं ना कहीं हम और आप जिम्मेवार हैं, ठीक है। और बात रहा बैंक का, तो बैंक में सर आपको बिलीव करना होगा, ठीक है ना। अब मान के चलिए अगर कैश का अगर यूज़, कैश निकालने में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो आप वॉलेट यूज़ कर लीजिए ना, ठीक है ना। आप डिजिटल बन जाइए ना। मैं बात कर रहा हूँ जापान का, जापान में लोग कहीं पे भी कैश सिस्टम नहीं चलती है, ठीक है ना। सभी जगह पे वॉलेट यूज़ होता है, लोग पैसा वॉलेट से पे करते हैं, वॉलेट से रिसीव करते हैं। बात क्या है कि लोग कैश बैंक से विड्रॉ करके अपने घर में गोदरेज में रख लेते हैं, अपने घर में बड़े बड़े अलमीरा में रख लेते हैं, ठीक है ना। तो कहाँ से चले पाएगा?
कहाँ से देश में पैसा फ्लो हो पाएगा? हर चीज़ का तो एक टारगेट होता है ना। अब वो सारे कैश को बोलेंगे कैश का शॉर्टेज है इकोनॉमी में, हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में कैश का शॉर्टेज है, तो कैश का शॉर्टेज तो वो तो लिमिटेड है ना, वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिमिटेड बना रही है। अब यहीं पे कुछ लोग जो नकली नोट छाप देते हैं, नकली नोट तस्करी करने लगते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा? तो इस चीज़ को आपको और हमको समझने का ज़रूरत है, ठीक है ना। और बात रहा, अगर हम और आप एजुकेटेड होकर के भी इस तरीके का बात करेंगे तो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। जितने भी लोग इंडिया में ग्रेजुएट है वो सोच करके देखिए ना कि वो अपने गवर्नमेंट को क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, किस तरीके से वो कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। जब आपको कोई काम ऑफर किया जाता है तो बोलते हैं मेरे से ये काम नहीं हो पाएगा। जब आपको कोई किसी भी चीज़ के बारे में बताता है तो आप बोलते हैं मेरे से ये नहीं हो पाएगा। करने से पहले ही सोच देते हैं मेरे से ये नहीं हो पाएगा, तो फिर क्यों गवर्नमेंट से एक्सेप्ट कर रहे हो कि मैं ये गवर्नमेंट मेरे को ये दे देगा? ठीक है, तो इस चीज़ को समझने का ज़रूरत है, ठीक है। मेरी बातें अगर आपको समझ में आई तो आप मेरे चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज़ राहुल बर्मन साइनिंग ऑफ। थैंक यू।